बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी आप लोगों से अपनी फेवरेट रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बनाऊँगी कीमा मटर, जिसे अपने ही अंदाज से बनाऊँगी। कीमा चाहे चिकन का हो, मटन का या फिर बीफ का, जब भी बनाए रूखा फीका सा बनता है। तो ये कीमा जो मैं बनाने जा रही हूँ निहायत सॉफ्ट बनेगा और टेस्ट में भी लाजवाब होगा। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर एक देचकी में लूँगी मैं तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल, और ऑयल में डालने लगी हूँ कुछ खुशबूदार मसाले। 2 दालचीनी के टुकड़े डालूँगी। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची भी शामिल करूँगी, जिनका मुंह मैंने खोल कर डाला है। इसके अलावा 3 से 4 अदद लौंग भी शामिल करने लगी हूँ। तो ये चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें बिल्कुल बारीक सा लच्छेदार आप लोगों ने काट लेना है। तो कीमा मटर मुख्तलिफ अंदाज में बनाया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कीमे के साथ ही प्याज टमाटर डाल देते हैं, मगर कीमा मटर बनाने का जो मेरा तरीका है, उससे टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आता है कि आप कीमा मटर खाते ही रह जाएंगे। प्याज को यहाँ पर ब्राउन करूँगी इन खड़े मसालों के साथ, जब तक कि इसका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। चलें जी, प्याज तो आ गया है लाइट गोल्डन कलर में। अब इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए मैंने भून लेना है अच्छे तरीके से, और फिर इसमें शामिल कर दें कीमा। कीमा मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये हाथ का कूटा हुआ कीमा है, मोटा मोटा सा कूटा हुआ है। चाहे तो आप मशीन वाला कीमा भी ले सकते हैं, या फिर मटन या फिर चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कीमा डाल लें और इसको अदरक लहसुन और प्याज के साथ भूनें इतना कि इसका कलर जो आप देख रहे हैं पिंक है, ये वाइट हो जाए। कीमा को धोने का तरीका भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो फिर मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी। अब कीमे को भूनते वक्त ही मैं डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर, और हल्दी डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के डालूँगी, और साथ ही ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। तो ये मसाले डालेंगे और अब दोबारा से कीमे की भुनाई शुरू कर देंगे। मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे और कीमे का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। जैसे ही कीमा अच्छे से भुन जाएगा और ऑयल ऊपर आने लगे, तो फिर आप इसमें शामिल करें टमाटर। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर मैंने इन्हें मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक सा पीस लिया था। टमाटर का पेस्ट डालने से कीमा सॉफ्ट बनेगा और इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी। अब देखिए टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने पीसते वक्त भी इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था। अब मैं कवर लगा दूंगी ताकि टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए और स्टीम में ये कीमा थोड़ा सा गल भी जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर लगाने के बाद ये अच्छे तरीके से भुन चुका है, और माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। और जो मैंने इसमें गरम मसाले ऐड किए थे, उनकी तो खुशबू का क्या ही कहना। तो बेहतरीन सा भुना हुआ खुशबूदार कीमा एकदम तैयार है। इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे आधा कप दही, और गोल लाल मिर्चें जो कि हम दाल के बघार में इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी मैंने 6 से 7 अदद डाल दी हैं। ये बड़ी ही टेस्टी लगती हैं कीमा मटर में। और दही का पानी खुश्क होने तक कीमे को फ्राई कर लें। देखें कैसा दानेदार और ज़बरदस्त सा कीमा तैयार हुआ है। तकरीबन आधा किलो मटर को मैंने छील लिया था, और छीलने के बाद इनकी क्वांटिटी तकरीबन 1.5 कप के बराबर रह चुकी है। मैं फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मटर डालेंगे और मटर को भी 3 से 4 मिनट के लिए कीमे में भून लेंगे। बटर को भूनते वक्त आप लोगों ने कवर नहीं लगाना, वरना मटर का कलर चेंज हो जाएगा। मटर अच्छे से भून जाएं कीमे में, तो फिर मटर को गलाने के लिए हम लोग पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर ही पानी डालें, क्योंकि कीमे को हम अच्छा खासा पका चुके हैं और ये तकरीबन 70% तक गल चुका है। पानी डालें, मिक्स करें और कवर लगा दें। साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें भी डालें, इनसे बेहतरीन खुशबू आएगी। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर लगा दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद बेहतरीन सा हमारा कीमा मटर तैयार है।
रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी बहुत ही शानदार है और खाने में ये कीमा मटर इतना टेस्टी बनता है कि खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। नान, पूरी, पराठा या फिर गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें। एंड में डालूंगी मैं इसमें कसूरी मेथी और हरा धनिया और गर्मा गर्म कीमा मटर को सर्व करेंगे। सर्दियों की सौगात है ये रेसिपी और बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट होती है, मेरी भी फेवरेट है। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।